अगर बम गिराए तो फिर वहां से रेडिएशन क्यों नहीं हुआ? तीन परमाणु ठिकानों पर बम गिराए गए। नहीं, कहाँ पर आप बात कर रहे हैं? ईरान में। अच्छा, यू मीन बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया गया। सो उसका तो कारण ये है कि उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो उन्होंने इनरिच्ड यूरेनियम ही हटा दिया। अगर वो हटा दिया तो स्पिल क्या होगा? दूसरी बात, यूरेनियम जो प्रोसेस हो रहा है वो रेडियो एक्टिव नहीं है अभी। जब तक वो बॉम्ब नहीं बन जाएगा तब तक वो एक्सप्लोड नहीं करेगा। जब तक वो एक्सप्लोड नहीं करेगा तो मैसिव रेडिएशन नहीं आएगी, बहुत माइनर रेडिएशन आएगी। और अगर पहाड़ी के अंदर आएगी, रॉक्स के अंदर, और ये हैवी रॉक्स हैं, तो ये रेडिएशन हैवी रॉक्स अब्जॉर्ब कर लेंगी। तो थोड़ा मुश्किल है रेडिएशन सिग्नेचर को देख पाना। अगर वो एक्सप्लोड हो जाता, अगर वो यूरेनियम इतना एनरिच्ड होता कि वो एक्सप्लोड ही हो जाता, तब तो पहाड़ी उड़ जाती, आपको समझ में ही आ जाता, फिर तो रेडिएशन का छोड़िए विजुअली आ जाता। लेकिन अगर कुछ अंडरग्राउंड है तो रेडिएशन एक तो अब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा ये पूरी तरह से प्योरीफाइड यूरेनियम नहीं थी, और तीसरा ये भी संभव है कि ईरान की बात सही है कि उन्होंने यूरेनियम पहले से निकाल ली थी, तो फिर टूटा तो सेंट्रीफ्यूज। जो एनरिच्ड यूरेनियम थी वो तो पहले कहीं और जा चुकी। और रेडिएशन होता तो जान का नुकसान होता वहाँ? जान कितनी दिन में पता चलता है कि रेडिएशन हो गया? तुरंत पता लगता। तो ये तो तुरंत ही पता लगता, इमीडिएटली सैटेलाइट्स कैप्चर कर लेते कि रेडिएशन आ रहा है। इवन अगर जैसे हमने जब किया था 98 में, हमने भी अंडरग्राउंड किया था, लेकिन उससे रेडिएशन निकला था, लेकिन वो चूंकि अंडरग्राउंड था तो कम आया था, लेकिन सिग्नेचर था। सो वी डिड गेट रेडिएशन। हमने जानबूझ के उसको अंडरग्राउंड किया था ताकि आसपास के लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन अगर रेडिएशन निकलता तो पता भी लगता, और ईरान के उस पर्टिकुलर एरिया में नुकसान भी पहुंचता लाइफ को। लेकिन लग नहीं रहा है कि रेडिएशन आया।